साथियों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है इसकी हमें शून्य ज्ञात करनी है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। आइए आपको हम बहुपद के शून्य निकालना सिखाते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर डालना है हल। हल डाल के हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो x ये पहला पद है और ये लास्ट में पद है, इनका गुणा करना है। इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोई गुणांक नहीं है, तो एक हमेशा गुणांक में रहता है। तो इनका गुणनफल मुझे क्या मिलता है, इनका गुणनफल मुझे 8 मिलता है। इनका गुणनफल जैसे ही 8 आता है तो मैं क्या करता हूँ, 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देता हूँ। 2 चौके 8, 2 चौके 2 और 2, 3 बार 2 मुझे मिल गया। तो मैं इस तरफ के हमें तीसरे पद के चिन्ह को देखना है। तो तीसरे पद का चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, तो हमें इस वाली से 8 को हमें ऐसे लिखना है कि इसको घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो, यहाँ पर बीच वाला अंक 2 प्राप्त हो, घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो और गुणा करने पर 8 प्राप्त हो। तो हम 4 यहाँ से ले लेते हैं, इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणा 2 गुणा 2 हमें प्राप्त होता है। तो हम इन 2 को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, और 4 गुणा 2 8 होता है, और 4 माइनस 2 2 होता है। तो इस प्रकार से हमें मिल जाता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को जैसा तैसा लिख देना है। एक्स स्क्वायर को लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ हम 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख रहे हैं, और फिर हम x लिख दे रहे हैं और माइनस 8 लिख देना है। फिर ये एक्स स्क्वायर यहीं का तहीं रहेगा, माइनस ये 4 माइनस x माइनस का है, 4 प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x। और ये माइनस 2 है और माइनस x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होगा तो हमारा प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 8। अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है, इन दो पदों में हमें कॉमन लेना है। तो पहले हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब x 2 बार है। तो एक्स स्क्वायर हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये x हमारे पास एक ठो बच जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा क्योंकि ये x निकल जा चुका है। यहाँ पर हम प्लस लेंगे और ये 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 होता है, इसलिए 2 बचेगा। देखिए समझिएगा, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूना 2, 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4। इस प्रकार से चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 4, ये भी x माइनस 4 है, तो हम इसे भी कॉमन ले लेते हैं, और ये x प्लस 2 हमारा बचा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये इस बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, और यहाँ पर भी लिखेंगे यदि। हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, और इनको पक्षांतर कर देंगे। तो ये माइनस 4 है, इस तरफ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 है, इस तरफ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा का मान आ गया है, अल्फा बराबर हमारे पास 4 आ गया है, और बीटा बराबर हमारे पास माइनस 2 आ गया। अल्फा बीटा के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं, इसके व्यापक रूप से तुलना करके। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप होता है। तो हमें इससे तुलना करनी है। तो तुलना हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ए व ए बी सी के मान लिखने पर हम यहाँ पर ए बी सी के मान लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप इसका व्यापक रूप देखिए। ए का मान क्या है इस बहुपद में? ए का मान यहाँ पर कोई अंक नहीं दिख रहा, तो मतलब ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा। फिर अब बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर -2 हो जाएगा। ये देखिए आप, बी बराबर -2 है, तो बी बराबर -2 हो जाएगा। और सी बराबर हमारा क्या है? सी बराबर -8 हो जाएगा। ये हमने व्यापक रूप से ए बी सी के मान निकाल लिए और अल्फा बीटा के मान हमारे पास है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए मैंने आपको ये सूत्र इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अल्फा बीटा को ही शून्यक कहते हैं। तो इन शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और ए बी सी के हमने मान निकाल ही लिए हैं। तो ये हम सूत्र लगाकर इनकी जांच कर लेंगे। LHS बराबर RHS आता है, तो ये हमारा शून्यक निकालेगा, वो सत्य है। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे जांच। हम यहाँ पर जांच हेडिंग डाल लेंगे। जैसे ही हम इसकी जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारा कितना है? 4, प्लस बीटा का मान हमारा कितना है? -2, और माइनस बी का मान हमारा कितना है? -2। तो -2, और ये माइनस सूत्र में भी लगा हुआ है। और ए का मान हमारा कितना है? ए का मान है हमारा 1। तो ये 4 प्लस माइनस इनका गुणा होगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये +2 हो जाएगा। और एक का कोई महत्व नहीं होता है नीचे बटे में लिखने का, तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। और 4 - 2 2 हो जाएगा, और इस तरफ भी 2 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब हमने एक सूत्र तो लगा दिया, अब हम दूसरा सूत्र लगाते हैं। तो मैंने आपको दूसरा सूत्र बताया था अल्फा इंटू बीटा, मतलब इन शून्यकों का जब हम गुणा करेंगे तो बराबर c/a के आएगा। चलिए ये सूत्र भी लगा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर एक चीज हम लिखना भूल गया, माइनस ये b होता है, जो होता है x² का गुणांक, ये लिखना जरूरी है। और ये a जो होता है वो होता है x का गुणांक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो c होता है वो c क्या होता है? c हमारा होता है अचर पद, और जो a हमारा होता है x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक होता है, ये c हमारा अचर पद होता है। तो अल्फा का मान क्या आएगा? अल्फा का मान हमारा आएगा, अल्फा बराबर आएगा हमारा 4, बीटा बराबर कितना आएगा? -2, और यहाँ पर c का मान हमारा कितना है? -8, और a का मान हमारा 1 है। तो 4 दूना इसका गुणा होगा तो ये -8 आ जाएगा, और इस तरफ भी -8 ही है। तो हमारा LHS बराबर आ गया है RHS। तो ये हो जाता है हमारा प्रूफ। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 4s² - 4s + 1। तो चलिए सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हमें इस पद का और इस पद का आपस में गुणा करना है। तो आपस में इनका गुणा क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पर वो जोड़ने पर 2 आए। हमें ये वाला चिन्ह देखना है तीसरे पद का, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमारा जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर 1 आए, ऐसा हमारा क्या है? तो हम सबसे पहले 4 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, ये 2 गुणे 2 आ रहे हैं, 2 गुना 2 2। तो इसको हम कैसे करें कि इसके जो है जोड़ने पर 4 आए, 2 + 2 4 तो होता है, और गुणा करने पर 4 आए। हाँ, ये 2 + 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 + 2 को हम लिख देते हैं।
तो हमें यहाँ पर लिखना है 4s², यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ पर हम 4 की जगह लिखेंगे 2+2 और ये s लिख देंगे और +1 लिख देंगे। जब 4s², ये माइनस का s है और ये प्लस का 2 है तो क्या आएगा, माइनस का 2s। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का s है तो क्या आएगा, -2s + 1। अब हम इस पद में और इस पद में कॉमन लेंगे। तो हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे इस पे 2s कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और एक तो s बचा, क्योंकि s में स्क्वायर लगा हुआ है, और ये -2s पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही 1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2s - 1। 2s - 1 मेरे पास यहाँ भी बच जाएगा। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकल रहा था तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं, -1 मैंने कॉमन निकाल दिया। अब ये 2s - 1, 2s - 1, अब ये हम इस तरफ भी 2s - 1 है, इस तरफ भी 2s - 1 है। अब हम यदि लिख देंगे, यदि हम लिख देंगे 2s - 1 = 0। इस तरफ भी हम यही लिखेंगे 2s - 1 = 0। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, तो जैसे ही 2s पक्षांतर होगा तो ये एक पीछे चला जाएगा, तो एक माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। इस तरफ भी एक माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ये 2s एक हमारा प्लस का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, s को हमें यहीं लिख देना है, और ये 2 जो है हमारा गुणे में है तो ये हमारा बट्टे में चला जाएगा, तो इस s बराबर भी 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा के मान हमारे आ गए हैं। अल्फा का मान हमारा आया है 1/2 और बीटा का मान भी हमारा आया है 1/2। अल्फा बीटा के मान आ गए हैं। अब मैं काय का मान निकालूं, अब मैं ए बी सी के मान निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी के मान लिखने पर, यहाँ पर ए बी सी के हम मान लिख देते हैं। ए का मान हमारा क्या है, जब ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। आप व्यापक रूप से देखिए, व्यापक रूप ए की जगह उसमें बहुपद में क्या दिया हुआ है, ए की जगह मुझे 4 दिख रहा है तो ए बराबर मैं 4 लिख देता हूँ। बी की जगह क्या दिख रहा है, बी की जगह मुझे -4 दिख रहा है तो मैं -4 लिख देता हूँ। सी की जगह 1 दिख रहा है तो मैं सी बराबर 1 लिख देता हूँ। अब हम संबंध में शून्य शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर देते हैं। तो जांच के मैंने आपको सूत्र पहले ही बता रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। b जो होता है हमारा x का गुणांक होता है, और ये जो a जो होता है ये x² का गुणांक होता है। अब हम क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा, अब हम इनके मान रख देंगे। अल्फा का मान हमारा कितना है, 1/2। बीटा का मान हमारा कितना है, 1/2। माइनस बी का मान हमारा कितना है, 4। तो पहले ये बी में माइनस लगा हुआ है और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, और हमारा जो ए का मान है वो कितना है, ए का मान भी हमारा 4 दिया हुआ है। तो 1/2 1/2, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1, ये 2 एकम 2 और ये 1, 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, बटे में भी 2 आ जाएगा, और ये -4 ये +4 हो जाएगा, यहाँ भी +4 हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, ये 2 एकम 2, 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब हम वो दूसरा वाला सूत्र लगा के भी इसकी जांच कर देते हैं। ये दोनों LHS बराबर RHS बराबर आया है। हमारा दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी जो होता है हमारा एक अचर पद होता है, और ए जो होता है वो x² का गुणांक होता है। ये x² का गुणांक है और सी जो है हमारा एक अचर पद है।
तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, सी का मान हमारा कितना है, सी का मान है हमारा 1, और ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 4। ये आप यहाँ पर इसके मान देख सकते हैं। तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 1/4 यहाँ पर है ही। तो ये हमने ILHS बराबर RHS हमने प्रूव्ड कर दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 6x² - 3 - 7x। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो पहले इसे हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जब सही तरीके से इसको लिखेंगे तो ये 6x² - 7x - 3, इस तरीके से ये हमने इसको सही कर दिया। ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था, अब हमने इसको ठीक कर दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पद का और इस पद का गुणा करते हैं। तो इस पद का और इस पद का जब हम गुणा करेंगे 6 और 3 का, इस पद के x² के गुणांक का मुझे 6 दिख रहा है और c का मान 3 दिख रहा है। इनका हम गुणा करते हैं शून्य के निकालने के लिए। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 इसका गुणा आ जाएगा। 18 इसका गुणा आने के बाद हम 18 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 1 3, और हमें ये वाले चिन्ह को देखना है, इस तरफ क्या है माइनस है, तो हमें घटाने पर 7 चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसका गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। तो घटाने पर 7 हमारा कब आएगा, 3 त्रिका 9, हाँ 9 में जब हम 2 घटा देंगे, ये हम इसका जोड़ा अलग कर रहे हैं और 2 अलग, 3 त्रिका 9 - 2, 9 दूना कितना होता है, 9 गुणा 2 18 होता है, और 9 में 2 जाएगी तो 7 आएगा। इस प्रकार से हमें वो सेट करनी पड़ती है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 6x² को वैसा का वैसा लिख देते हैं, माइनस 7 की जगह में 9 - 2 लिख सकता हूँ, x - 3। अब हमें क्या करना है, 6x² माइनस x माइनस का है 9 प्लस का है तो क्या आएगा -9x, x माइनस का है 2 भी माइनस का है तो क्या आ जाएगा +2x - 3। अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब हमें इस पद में और इस पद में कुछ कॉमन लेना है। तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो इसमें मैं 2, ये पहला तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, और 3 कॉमन लेने के बाद मैं x भी कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैंने 3 यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 दूना 6, 3 दूना 6 होता है, तो मैंने यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 बचा, और ये x² लगा हुआ है, यहाँ पर एक x बाहर आ गया तो कितने x बचे, एक x बचा, तो यहाँ माइनस, और ये हमने 3 निकाल लिया तो ये 3 बचेगा, और x हमने पहले ही निकाल लिया है। अब यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी 2x - 3 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 2x - 3 आ जाएगा तो यहाँ पर ये 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, और 3x + 1 आ जाएगा। ये इस बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम इसके शून्यक निकालेंगे, हम इस तरफ भी लिखेंगे यदि, इस तरफ भी लिखेंगे यदि। तो हम क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर में 0 लिख देंगे, इसका भी हम 3x + 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका पक्षांतर करेंगे, तो 2x, ये 3 माइनस का है, इस तरफ जाएगा काय का होगा, प्लस का होगा, और ये एक इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा काय का होगा, माइनस का। अब ये x है हमारा, x, और ये 3 जो है x के गुने में है तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, और ये 3, ये x जो है, ये 3 जो है x है, x हम जब यहाँ पर निकाल लेते हैं 3x के गुणे में है तो -1, और हम गुणे में बट्टे में 3 कर देते हैं, तो हमारा अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 3/2, और बीटा का मान कितना आ जाएगा, -1/3। अब हम ए बी सी के मान लिख लेते हैं, अल्फा बीटा के हमारे पास मान जो है आ चुके हैं। चलिए तो अब हम इसकी, ये बहुपद जो है इसकी हम ax² + bx + c से तुलना कराकर a और b के मान लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब
ए और बी के हम मान लिख लेते हैं। तो ए का मान हमारा कितना है, ए का मान दिया हुआ है 6। ये देखिए आप, इससे मिलाइए इसके व्यापक रूप से। ये एक्स स्क्वायर इस तरफ ए की जगह कितना लगा हुआ है 6, तो ए बराबर हम कितना लिख देंगे 6। बी बराबर बी की जगह क्या लगा हुआ है -7, तो हम बी की जगह क्या लिख देंगे -7। और सी बराबर हमें कितना लिख रहा है -3, तो सी की जगह लिख देंगे हम -3। चलिए अब मैंने जो सूत्र बताए थे, तो एक मैंने सूत्र बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये इस संबंध इसकी जांच करने के लिए है, तो चलिए अब इसकी हम जांच भी कर लेते हैं। तो जब हम इसकी जांच करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे जांच। जांच हम इसकी हेडिंग डालेंगे और हम लिख देंगे सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये b जो होता है ये होता है हमारा x का गुणांक, और ये a जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा अल्फा का मान हमारा कितना है 3/2। बीटा का मान कितना है प्लस -1/3। और ये बी का मान कितना है -7। और ये ए का मान हमारा कितना है 6। हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 2 3 6, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का, 2 तिया 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 और 2 एकम 2, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/6 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस जो कि माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस इनका गुणा होगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये 7/6 इस तरफ भी आ गया, 7/6 इस तरफ भी आ गया। अब चलिए अब हम इसका दूसरा सूत्र लगा लेते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी हमारा था अचर पद और ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फा का मान लिख लेते हैं। अल्फा का मान है हमारा 3/2, बीटा का मान है हमारा -1/3। सी का मान हमारा कितना है, सी का मान है हमारा -3। ए का मान हमारा कितना है, ए का मान है 6। तो 3 एकम 3, ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये 2 3 6, और इस तरफ भी हमारा -3/6 आ गया। तो हमने LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर दिया। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है वो है 4u² + 8u। आइए इसे कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सबसे पहले हम हल डालेंगे 4u² + 8u। यहाँ पर मुझे क्या गायब दिख रहा है, इसके मैं अगर व्यापक रूप से तुलना करूँ तो यहाँ पर ax² का मान दिया हुआ है, bx का मान दिया हुआ है, बस यहाँ पर c गायब है। तो c जो गायब है तो c का मान हम 0 मानेंगे। जो भी संख्या लुप्त हो या जो भी चीज ना दी गई हो बहुपद में तो उसे हम 0 लिखते हैं। चलिए इसे हम इसी में कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4u कॉमन ले लेता हूँ। 4u जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, u बचेगा। एक u यहाँ पर बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, u बचेगा। और यहाँ 4 दूना 8 होता है तो यहाँ पर u + 2 बचेगा। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ यदि, और यदि। अब मुझे 4u बराबर 0 करना है और u + 2 बराबर भी 0 करना है। अब मैं इसका पक्षांतर कर दूंगा तो u बराबर 4 इसके बटे में जाएगा तो ये u को पूरा 0 कर देगा, और u + 2, और ये इसके प्लस का है, इस साइड 0 में पक्षांतर होगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा के मान हमारे पास आ गए हैं। अल्फा का मान हमारा 0 आ गया है, बीटा का मान जो है हमारे पास -2 आ गया है, इस प्रकार से। अब हम ए और बी के मान लगा लेते हैं। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे हम तो ए का मान x² u² से करेंगे तुलना,
बस ये फर्क इतना है, इसमें बहुपद में एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर यू स्क्वायर। यहाँ पर हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, आप वाई स्क्वायर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यू स्क्वायर दिया गया है, तो व्यापक रूप इसका मेन ये होता है। तो ए एक्स स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 4 दिख रहा है। और बी की जगह यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और सी का मान दिया नहीं गया है, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। अल्फा बीटा के मान हमने निकाल लिए हैं। तो अब इसके हम संबंध शून्यकों के बीच में गुणांक के सत्यता की जांच कर देते हैं। तो सत्यता की जांच का मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, ये रहा हमारा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। बी क्या होता है, एक्स का यू का गुणांक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यू दिया गया है। और ये ए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब हम इनके मान रख देते हैं। अल्फा का मान हमारा 0 है, बीटा का मान हमारा -2 है, बी का मान हमारा। तो जैसे ही हम इनका मान रखते हैं, हमने अल्फा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, बी का मान रख दिया और ए का भी मान रख दिया। तो ये जो है -2 है, तो ये -2 बाहर आ जाएगा। और ये 4 दूना 8, और ये 8 माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा। अगल बगल सेम संख्या आ चुकी है। अब हमारा दूसरा सूत्र है, उसको भी हम लगा लेते हैं। तो दूसरा सूत्र आप देख लीजिए, ये रहा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी जो होता है हमारा अचर पद होता है, और ए जो होता है हमारा यू स्क्वायर का गुणांक है, चूंकि क्वेश्चन में यू दिया गया है। ये इतना हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान, बीटा का मान, इनमें भी इस जैसे हमने यहाँ पर फिल किया वैसे ही फिल कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अल्फा अल्फा का मान हमारा कितना दिया गया है, 0। बीटा का मान हमारा कितना दिया गया है, -2। सी का मान हमारा कितना है, सी का हमें मान दिया ही नहीं गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सी का मान मैंने 0 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दे रहा हूँ। और हमारा ए का मान कितना है, ए का मान 4 है। तो ये इसका गुणा -2 का जब 0 से गुणा होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये 4 का भाग भी 0 में जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने LHS बराबर RRHS प्रूव्ड कर दिया है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, टी स्क्वायर -15। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं कि ये टी स्क्वायर -15 जो है हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम हल डाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, टी स्क्वायर -15 के सबसे पहले बगल में हमें 0 लगाना है। तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0। क्योंकि हम पी एक्स के बराबर में 0 ले सकते हैं, तो पी एक्स हमारा बहुपदी कहलाता है, तो उसके बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। इसलिए हम टी स्क्वायर -15 के बराबर में 0 लिख रहे हैं। तो चलिए, टी स्क्वायर माइनस का 15 है, उस तरफ 0 है, तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। और टी स्क्वायर, जब स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो हमेशा रूट आता है, ये आपको ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, या अभी देख लीजिए। टी स्क्वायर -15 है, बराबर में हमने 0 लगाया, क्योंकि पी एक्स बराबर 0 होता है। और टी स्क्वायर बराबर हमने 15 लिख दिया, इसका पक्षांतर करके 0 का। और हमने स्क्वायर को पक्षांतर किया तो रूट आ गया, और साथ में ये प्लस माइनस भी आता है। रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस होता है जब स्क्वायर का पक्षांतर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, इस तरफ लिखेंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा √15। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी बराबर -√15। अल्फा बीटा के मान हमारे पास आ चुके हैं। तो अल्फा का मान मेरे पास क्या आ गया, √15 आ गया। और बीटा का मान मेरे पास क्या आ गया, बीटा का मान मेरे पास आ गया -√15। इस प्रकार से मैंने अल्फा बीटा की मान ज्ञात करे। अब अपन ए, बी और सी के मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमें गुणांकों शून्यकों में सत्यता की जांच कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इसका व्यापक रूप देख लीजिए। अब हम ए और बी के सी के मान कैसे निकालेंगे, ए बी सी के मान यहाँ पर हम लिख देंगे।
ए का मान हमारा क्या आएगा, ए का मान मुझे टी के गुणांक में कुछ दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर, इसके में कुछ दिख रहा है गुणांक में, ए का मान मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो इसलिए एक हो जाएगा। और बी क्या है, बी जो है ही नहीं है, बी इसमें बहुपद में हमें दिया ही नहीं गया। तो जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, कि जो मतलब दिया ही ना हो तो उसके हम जीरो जीरो मान लेते हैं। और सी हमें दिया हुआ है -15। चलिए अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच का मैंने आपको सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बी जो होता है एक्स टी का गुणांक होगा, यहाँ क्वेश्चन में टी दिया हुआ है, बी जो है टी का गुणांक होगा, और ये जो है टी स्क्वायर का गुणांक होगा, ये जो है टी स्क्वायर का गुणांक होगा। अल्फा का मान हमारा कितना है, √15। बीटा का मान हमारा कितना है, -√15, -b/a, -b। बी का मान हमारा कितना है, 0। ए का मान हमारा कितना है, ए का मान है हमारा 1। तो ये √15 में प्लस √15 और -√15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पर 0। तो इस तरफ भी हमारा 0 आ जाएगा, इस तरफ भी हमारा 0 आ जाएगा। तो एक सूत्र से तो हमने प्रूव्ड कर दिया, अब दूसरे सूत्र से हमें प्रूव्ड करना है। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हमारा कितना है, √15। बीटा का मान हमारा कितना है, -√15। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखना भूल गया, सी जो होता है हमारा अचर पद होता है, एक्स जो है टी स्क्वायर का गुणांक है। तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो -15 आ जाएगा। और यहाँ सी का मान हमारा कितना है, -15। ए का मान है हमारा 1, तो 1 का नीचे कोई मान नहीं होता, तो -15 बराबर -15, ये हमारा LHS बराबर RHS हमने प्रूव्ड कर दिया है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को जो है सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 3x² - x - 4। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं। पहले और अंतिम पद का हमें गुणा करना होता है, ये गुणांक का हमें गुणा करना पड़ता है। तो ये 3 चौको 12 हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 12। 12 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब हम 12 के अभाज्य गुणन करेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 दो दूनी 4, 4 और 3, 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मतलब हमें घटाने से 1 चाहिए है और गुणा करने से 12 चाहिए है। तो घटाने से 1 चाहिए, तो 4 - 3 में कर दूंगा, तो हमारे पास घटाने पर 1 आ जाएगा और गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3x² - x - 4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² - x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3, वो सॉरी 1 की जगह, और यहाँ मैं x लिख देता हूँ। 3x² माइनस, इसका हम गुणा करेंगे, माइनस का x है और प्लस का 4 है, तो क्या आ जाएगा, -4x। माइनस का 3 है, माइनस का x है, तो क्या आ जाएगा, +3x -4। अब हमें इस पद में और इस पद में कॉमन देना है, तो यहाँ मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 3, और x भी बचा, क्योंकि x की घात में स्क्वायर लगा हुए हैं, 2 स्क्वायर हैं, एक x बाहर आ गया, तो एक x अंदर बच गया। माइनस, यहाँ पर मैंने x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास 4 बचा। यहाँ पर मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 3x - 4 बच जाएगा। अब ये 3x - 4, 3x - 4, इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, x + 1। ये मैंने इसके गुणनखंड कर दिए हैं। अब हम इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या यदि 2 बार हम यहाँ पर लिखेंगे, 3x - 4 बराबर 0,
3 x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का पक्षांतर 0 की साइड करेंगे तो माइनस का 4 इस तरफ जाएगा, काय का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और ये हमारा x है, इस तरफ प्लस का 1 है तो काय का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और ये अभी हमारा 3 जो है x के गुणा में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो हमारे दो इसके शून्य आ गए हैं, पहला x बराबर 4/3 और दूसरा आ गया है हमारा -1। तो अल्फा बीटा के मान हमारे आ गए हैं, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। अल्फा बीटा के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ए बी सी के मान भी निकाल लेते हैं। ए बी सी के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके व्यापक रूप से तुलना करानी होगी। तो जब जैसे ही मैं व्यापक रूप से तुलना कराऊंगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए बराबर, एक आप देखिए एक की जगह मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बी की जगह कुछ नहीं है तो मतलब -1 माइनस दिख रहा है चूंकि, और सी की जगह मुझे क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। ये मैंने ए बी सी के मान जो है लिख दिए हैं। अब अपन इसकी जांच कर लेते हैं फटाफट से। तो जांच के मैंने सूत्र आपको बता दिए हैं। तो जांच का हमारा पहला जो सूत्र है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी जो होता है वो क्या होता है, बी हमारा होता है x का गुणांक, और a जो होता है वो क्या होता है, x² का गुणांक। तो हम अल्फा का मान लिख लेते हैं, अल्फा का मान हमारा कितना है, 4/3, और बीटा का मान कितना है, -1। तो माइनस बीटा का मान माइनस है, इसको करेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, बटे में 1 इसकी हम लगा के एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ 4 रहेगा, -3 एकम 3। ये 3 1 का गुणा 3 बार जाएगा तो, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 -3। यहाँ हम बराबर में -b/a के मान भी लिख देते हैं। तो -b का मान हमारा कितना है, -1 है, तो माइनस और -1, और a का मान हमारा कितना है, a का मान जो है हमारा 3 है, प्लस का 3 है। तो यहाँ पर 4 में 3 गई तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और यहाँ ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 दोनों तरफ मेरे पास सेम आ चुका है। तो चलिए दूसरे सूत्र से भी इसको प्रूव्ड कर देते हैं, सत्यता की जांच। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। c हमारा होता है अचर पद, और a जो हमारा होता है वो होता है, a हमारा होता है वो क्या कहते हैं, भूल जाता हूँ गाइस, x² का गुणांक। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा का मान है हमारा 4/3, बीटा का मान -1, और हमारा सी का मान कितना है, सी का मान है हमारे पास -4, और ए का मान है हमारे पास 3। ये मैं यहाँ से इसके मान देख रहा हूँ, ये यहाँ मैंने ए बी सी के मान लिख दिए हैं। तो ये -4 इसका गुणा इससे होगा +4 से, तो ये -4 हो जाएगा, इस तरफ बटे में भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा -4/3 है। तो हमने LHS बराबर RHS प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ऐसे प्रश्न आए हैं कि हमें जो है शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो हमें दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1/4। अल्फा इंटू बीटा का हमें मान क्या दिया हुआ है, -1। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग या गुणनफल, ये हमें दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हमारे पास मान है,
तो हम इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के मान रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा दिया हुआ है -1। चलिए अब हमारा सूत्र लिख देते हैं। गणना में हम ये सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हमारा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब चलिए हम इनके मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे क्या दिया हुआ है 1/4, तो मैं यहाँ पर 1/4 लिख देता हूँ और यहाँ x भी लगा देता हूँ। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ मैं -1 लिख देता हूँ, बराबर में 0 लगा देता हूँ। x² यहीं का नहीं रहेगा और ये -1/4 यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता, ये x इसके गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये -1 हो जाएगा। इसके हम बटे में 1 लगा के इन सबका एलसीएम ले लेंगे, बराबर में 0 रहने देते हैं। इन सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 4। जब 4 इसका एलसीएम आएगा तो 4 से इसका गुणा कराएं भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा और 4 का x² से गुणा कराएंगे तो ये 4x² हो जाएगा। माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ पर x आ जाएगा -1। 4 बार भाग लगाएंगे इसका तो 4 बार जाएगा और यहाँ 4 1 से गुणा होगा तो 4 आ जाएगा, बराबर में 0 बटे में 1। इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये पूरा 0 कर देगा। 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि हम 0 को बहुपद में लिखते नहीं है तो ये जो हमारा इतना जो है आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। √2 और 1/3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम दिया है लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें ये दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या दिया गया है 1/3। अब हमें वो सूत्र लगाना है, सूत्र में उसके ये मान रखने हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र आप ये देख सकते हैं। सूत्र है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हम इसके मान रख देते हैं सूत्र में। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है √2, x लगा देते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है 1/3 बराबर में 0 लगा देते हैं। x² माइनस √2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/3। अब हम इनके बटे में 1 लगा के इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा और ये 3 बार जाएगा तो 3x² हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 3 बार जाएगा तो 3√2x हो जाएगा और ये प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर में 0 है तो हम इनका तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। 3 यहाँ पर 0 से इसका गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 से गुणा हुआ तो ये फाइनल जो है ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 0, √5। 0, √5 हमारा अगला प्रश्न है।
इसको हमें कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर हम हल डाल लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का हमें मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें इसमें 0 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें इसमें √5 दिया हुआ है। हम यहाँ पर गणना डालते हैं। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम इसके मान इसमें फिल कर देते हैं। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है √5। तो ये जो है पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है। तो x² प्लस √5 आ जाएगा बराबर में 0 हमारा लगा ही है। 1 मिनट रुकिएगा गाइस। प्लस √5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। x² प्लस √5 क्योंकि हम 0 बहुपद में नहीं लिखते इसलिए ये ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1,1। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में डालेंगे हम दिया है, हमको प्रश्न में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1। अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमें दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम गणना डाल लेते हैं। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम इसे सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र दिया हुआ है। चलिए इसमें हम ये मान रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर x² हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है x, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है 1 बराबर में 0। अल्फा x², 1 को लिखा नहीं जाता तो माइनस x में डायरेक्ट लिख देता हूँ और ये 1 हो जाएगा। और 0 हम लगाते नहीं है बहुपद में इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरा अगला हमारा जो प्रश्न है वो है -1/4 प्लस 1/4। चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में भी हमें क्या दिया है, इस प्रश्न में मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। इस प्रश्न में हमें दिया है, इस प्रश्न में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4। अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है +1/4। तो इसको हम अब गणना डाल के सूत्र में मान रख के इसका भी हम बहुपद ज्ञात करते हैं। तो जब हम बहुपद ज्ञात करेंगे तो ये हमारा सूत्र है। हम सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इन सूत्र में ये जो हमें मान है ये हम फिल कर देंगे। माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 है बराबर में क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस और 1 को लिखा नहीं जाता तो हम डायरेक्ट x लिख देते हैं। इनकी सबके हम बटे में जिसकी जिसकी में नहीं है बटे में 1 लगाकर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा 4 आएगा। 4 एलसीएम आएगा तो 1 चौक को 4, 4 बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 4 एकम 1 बार जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा और 4 एकम 4 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर में 0 है। अब ये 4 जो है यहाँ का आकर 0 हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा 4x² प्लस x ये हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा कराया इसका इससे तो ये 4 जाकर 0 हो गया और 1 का गुणा हमने इस पे करा दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो ये था बहुपद।
ये हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने दोनों की बहुपद ज्ञात कर दिए हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्टवा प्रश्न है। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हल लिख देते हैं। तो ये जो प्रश्न है 4 और 1, तो हमें क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे, यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हमें मान दिए हुए हैं प्रश्न में, और हमें बहुपद ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। तो हम यहाँ पर गणना लिखेंगे और वो सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिख के उस पर हम जैसे ही मान रख देंगे तो हमारे पास वो सब आ जाएगा। ये हमारा सूत्र रहा। सूत्र हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। इसमें हम इनके मान रख देंगे तो हमारे पास हमें बहुपद मिल जाएगा, द्विघात बहुपद। तो ये एक्स स्क्वायर यहीं कर दें, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 4 दिया हुआ है, इंटू में एक्स है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है, बराबर में हम 4 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर, ये 4 का इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। बहुपद बहुपद में हम 0 लगाते नहीं है, तो हमारा बहुपद क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 1 बराबर प्लस 1। ये हमारा ये बहुपद आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को आज सॉल्व करना था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि अगर मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन के साथ। अगर चैप्टर में कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।